कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम कि सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, उस पे बेस कुछ एग्जांपल्स करेंगे। लेकिन उससे पहले होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है उसके कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सपोज कर लेंगे हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम है a11 x1, a12 x2, a1n xn equals to 0, a21 x1, a22 x2, a2n xn equals to 0 up to am1 x1, am2 x2, amn xn equals to 0। ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म ये होमोजेनियस सिस्टम किस फॉर्म में आ जाएगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म ax equals to 0, ax equals to 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं where a is the coefficient matrix, a जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स का कलेक्शन है, a11 a12 a1n a21 a22 a2n am1 am2 amn। a जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है एंड b इज x is the column vector of unknowns x1 x2 xn। ये unknowns हैं, ये वेरिएबल्स हैं, इनका एक कॉलम वेक्टर है। इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशंस हमें मिल जाएंगी सारी, और जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो जीरो जो है वो भी एक कॉलम वेक्टर होगा, जीरोस होंगे जिसमें n जीरोस होंगे, ये n है तो इसमें भी n जीरोस होंगे। ठीक है, तो इस होमोजेनियस सिस्टम का हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मैं x1 0 ले लूं, x2 0 ले लूं, xn 0 ले लूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट सेकंड सेटिस्फाई होगी, ये लास्ट वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, सारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा, जीरो सॉल्यूशन। तो इट मींस इस होमोजेनियस सिस्टम का एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, जो कैसा सॉल्यूशन होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा। तो जीरो सॉल्यूशन तो इस होमोजेनियस सिस्टम का हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन क्या जीरो सॉल्यूशन के अलावा कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, तो उस पॉसिबिलिटीज को हम मैट्रिक्स ऑफ ए जो है मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की रैंक से रिलेट करेंगे, इस मैट्रिक्स की रैंक से रिलेट करेंगे कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर रैंक ऑफ ए जो है, रैंक जो होती है किसी मैट्रिक्स की, रैंक आपने पढ़ी होगी, रैंक ऑफ ए इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ए। रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म जो है, रोज ऑपरेशन के थ्रू जो इक्विवेलेंट फॉर्म हमें ऑब्टेन हुई है, उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं वो इसकी रैंक कहलाती है ए की। ठीक है, या जो रो रिडक्शन से इक्विवेलेंट फॉर्म एक आ जाएगी। ठीक है, रैंक बहुत सिंपल होता है देखना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखनी होती है हमें, तो रैंक से रिलेट कर रहे हैं हम कि इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, क्या ये जीरो सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन भी होंगे, या कोई ऐसा भी ऐसी पॉसिबिलिटी होगी नो सॉल्यूशन हो। तो नो सॉल्यूशन वाली पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं, क्योंकि एटलीस्ट जीरो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। जीरो जब सारे वेक्टर जीरो हो, मतलब ये 0 0 0 वो होगा, x जो वेक्टर है अननोन्स का, ये पूरा 0 0 0 0 अप टू 0, तो वो सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा इस होमोजेनियस सिस्टम का। तो रैंक ऑफ ए अगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो जाए, अगर रैंक ऑफ ए जो है और नंबर ऑफ अननोन्स जो है वो दोनों बराबर होंगी, उस केस में ये केस ये इंप्लाई करेगा कि सॉल्यूशन कैसा है, वी हैव यूनिक सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। और हमने बताया कि जीरो सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, नो सॉल्यूशन का केस होगा ही नहीं, तो जीरो सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, तो जीरो सॉल्यूशन ही इज द यूनिक सॉल्यूशन एंड thus इट इज जीरो सॉल्यूशन। और ये केवल जीरो सॉल्यूशन ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब केवल जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा, इट मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तब उस केस में हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन भी होगा, उस जो जीरो सॉल्यूशन को भी इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो वो कब पॉसिबिलिटी होगी, जब रैंक ऑफ ए जो होती है, अगर रैंक ऑफ ए जो है वो नंबर ऑफ अननोन्स से लेस हो, रैंक ऑफ ए जो है इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, अननोन्स के नंबर से लेस है रैंक ऑफ ए, तो उस केस में हम ये कहते हैं, इन दिस केस वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में नॉन जीरो सॉल्यूशन भी होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो अगर
रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल जीरो सॉल्यूशन होगा। और उस केस में हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स जिनसे ये इक्वेशंस बनेंगी, हमारा होमोजेनियस सिस्टम बनेगा अभी, ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम बनेगा और सेट ऑफ वेक्टर्स उसका उसमें हम रैंक ऑफ ए फाइंड कर लेंगे। रैंक ऑफ ए अगर नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन है, केवल जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। केवल जीरो सॉल्यूशन होगा इट मींस सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यूनिक सॉल्यूशन इट मींस सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन से लेस हो जाएगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है हमारे पास या 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की है या 2x2 की है, इसकी रैंक हमें चेक करनी है कि इसकी रैंक 2 है या नहीं है, इसकी रैंक 3 है या नहीं है। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अगर इसका डिटरमिनेंट जो आ रहा है वो नॉन जीरो आ रहा है, ये एक जनरल मेथड पढ़ा होगा आपने, बेसिक मेथड होता है रैंक के लिए। अगर ये इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो, इट मींस इसकी रैंक 3 है, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, इसकी रैंक 2 है, तो 2x2 या 3x3 की अगर मैट्रिक्स बनेगी तो उसको डिटरमिनेंट से भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज रो रिडक्शन से ये इक्विवेलेंट फॉर्म फाइंड करेंगे ए की, ठीक है, जिससे रैंक चेक करेंगे। तो अब उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 1 इज, हमने ले लिया है सेट जो है एस R3 का एक सेट ले लिया है जिसमें वेक्टर्स हैं 1 -1 2, सेकंड वेक्टर कंटेन्स 2 0 1 एंड द थर्ड वेक्टर कंटेन्स -1 2 -1 2 -1। ये सेट एस है जो R3R वेक्टर स्पेस हमने क्या लिया है R3R, क्योंकि 3 टपल्स के एलिमेंट्स हैं तो R3R वेक्टर स्पेस है, उसका एक सबसेट ले लिया एस। अब हमें चेक ही करना है कि क्या ये सबसेट जो है एस R3R का ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या ये सेट जो है लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इसे चेक करने के लिए, क्योंकि वेक्टर्स कितने हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, हम 3 स्केलर्स ले लेंगे फील्ड R में से। फील्ड R में से 3 स्केलर्स लेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। एक जीरो सॉल्यूशन तो होमोजेनियस सिस्टम बनेगा, जीरो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये चेक करना होता है कि नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे 3 स्केलर्स कौन कौन से लेंगे, A B C, फॉर एवरी A B C बिलोंग्स टू द फील्ड R सच दैट, इसे अगर मैं अल्फा 1 कह दूं, इसे अल्फा 2 कह दूं, इसे अल्फा 3 कह दूं, सच दैट A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 प्लस C अल्फा 3 इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ठीक है। अगर स्केलर्स में ABC ले रहा हूं तो A अल्फा 1 B अल्फा 2 C अल्फा 3 एक लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करा, 0 से इक्वेट करा। अब चेक ये करना है कि क्या ये सारे स्केलर 0 हैं और वही सॉल्यूशन है, केवल एग्जिस्ट कर रहा है यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये सारे स्केलर 0 हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, इट मींस सेट ऑफ वेक्टर्स कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बट अगर कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, कोई एटलीस्ट एक इनमें से ऐसा है नॉन जीरो है, या कोई तीनों ऐसे हैं नॉन जीरो है, कम से कम एक नॉन जीरो अगर होगा तो हम कह देंगे कि सेट ऑफ वेक्टर्स कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उसके लिए इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे पहले। A अल्फा 1 की वैल्यू 1 -1 2, B अल्फा 2 की वैल्यू 2 0 1, C अल्फा 3 की वैल्यू -1 2 -1 इक्वल्स टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर 3 टपल का R3 का 0 वेक्टर, वेक्टर स्पेस जो है उसी का 0 वेक्टर यूज करेंगे। इसका 0 वेक्टर 3 टपल की फॉर्म में होगा, वो भी यहां से 3 इक्वेशंस बन जाएगी। A + 2B - C = 0, सेकंड इज -A plus 2C is equals to 0 and third is 2A plus B minus C equals to 0। ये क्या बन गया हमारे पास 3/3 का होमोजेनियस सिस्टम। ये होमोजेनियस सिस्टम बन गया हमारे पास, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और होमोजेनियस सिस्टम के सॉल्यूशन, अब होमोजेनियस सिस्टम है तो जीरो सॉल्यूशन तो होगा ही होगा इसका। एक 0 0 0 ले लो तो 0 सेटिस्फाई करेगा, 0 0 0 ले लो सेटिस्फाई करेगा, 0 0 0 ले लो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगी। इट मींस 0 0 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। बट हमें ये देखना है कि जीरो सॉल्यूशन के अलावा भी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसे देखने के लिए द कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, उसकी रैंक फाइंड करेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स A is given by, कोफिशिएंट मैट्रिक्स A क्या हो जाएगी हमारे पास केस में, A हो जाएगी 1 2 -1 -1 0 2 2 1 -1। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर आप या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, आप इन वेक्टर्स को ही रोज की फॉर्म में लिख लिया, इन वेक्टर्स को कॉलम की फॉर्म में लिख लिया। 1 -1 2 2 0 1
और -1 2 -1 इन्हें कॉलम की फॉर्म में लिख लिया है मैट्रिक्स में, वही कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो इस केस में कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये बनी है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इसकी रैंक 3 है। अगर इसकी रैंक 3 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, स्केलर्स कितने हैं, अननोन्स कितने हैं, 3 अननोन्स हैं, 3 में इसकी रैंक है, इट मींस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन एंड 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। 0 इज द ओनली सॉल्यूशन, मतलब एबीसी की वैल्यू 0 0 0 ही होगी, 0 0 0 ही होगी, इट मींस द सेट ऑफ वेक्टर्स इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो उसके लिए इसे रो रिडक्शन अप्लाई कर देंगे। R2 को रिप्लेस कर सकते हैं R2 प्लस R1 से, यहाँ 0 फॉर्म कर लेंगे। R3 को रिप्लेस कर सकते हैं R3 माइनस 2R1 से, तो रिड्यूस फॉर्म क्या आ जाएगी 1 2 -1 फर्स्ट रो एज इट इज। सेकंड रो में क्या होगा -1 + 1 0 0 + 2 2 2 - 1 1 एंड थर्ड रो इज 2 - 2 0 1 - 4 -3 एंड -1 + 2 सॉरी अच्छा -1 + 2 1। ठीक, अब अगर मैं इसमें फिर से रो रिडक्शन अप्लाई करूं तो थर्ड रो को रिप्लेस कर सकता हूं। थर्ड रो इज रिप्लेस बाय R3 प्लस 3/2 R2, इससे रिप्लेस करेंगे अगर हम तो फर्स्ट सेकंड रोज वैसी ही रहेंगी। फर्स्ट सेकंड रोज क्या है 1 2 -1 0 2 1 और थर्ड रो ये 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा टर्म, और 1 + 3/2 ये 5/2 बन जाएगा। ठीक है, यहां से हमने ये देखा कि रैंक ऑफ ए जो है वो कितनी आई 3। ठीक है, सिंस रैंक ऑफ रो से भी लिख देते हैं, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, thus the system has homogeneous system has only one solution that is zero solution। होमोजेनियस सिस्टम का केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, वो क्या सॉल्यूशन होगा जीरो सॉल्यूशन होगा। जीरो सॉल्यूशन होगा तो जीरो सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब स्केलर जीरो होंगे, अननोन जीरो होंगे, a0 b0 c0 a b c तीनों जीरो होंगे, यही यूनिक सॉल्यूशन होगा, यही सॉल्यूशन होगा। इट मींस द सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो हमने लिया था, ये सेट ऑफ वेक्टर्स कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरे एग्जांपल में हमने R4 के वेक्टर्स ले लिए हैं। हमने वेक्टर्स ले लिए हैं, S में जो वेक्टर्स हैं वो क्या क्या वेक्टर्स हैं 1 3 -4 2 1 3 -4 2। सेकंड वेक्टर इज 2 2 -4 0 2 2 -4 0। थर्ड वेक्टर इज 1 -3 2 -4 1 -3 2 -4 and fourth vector is -1 0 1 0 -1 0 1 0। ये चार वेक्टर्स हैं, किसमें बिलोंग कर रहे हैं, ये R4 में। चेक ये करना है कि क्या ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये बताना है हमें। ठीक है, उसके लिए हम 4 स्केलर्स ले लेंगे। इसको मैंने अल्फा 1 कह दिया, इसको अल्फा 2 कह दिया, इसको अल्फा 3 कह दिया और इसको अल्फा 4 कह दिया। लेट कर लेंगे a1 a2 a3 एंड a4 बिलोंग्स टू R। चार स्केलर्स लेंगे सच दैट a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 प्लस a4 अल्फा 4 इक्वल्स टू 0 वेक्टर एंड 0 वेक्टर ऑफ R4 इज 0 0 0 एंड 0। 4 टपल का एक वेक्टर मिलेगा जिसमें सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे 0 होंगे। तो यहाँ पे a1 अल्फा 1 की वैल्यू 1 3 -4 2 a2 अल्फा 2 की वैल्यू 2 2 -4 0 a3 1 -3 2 -4 and a4 -1 0 1 0 equals to 0 0 0 and 0। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमने फॉर्म कर लिया और जिसे इक्वेट कर दिया हमने किससे 0 से। लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म कर लिया और हम इसे इक्वेट कर रहे हैं 0 से। तो यहाँ से जो होमोजेनियस सिस्टम बनेगा वो बनेगा a1 + 2a2 + a3 - a4 equals to 0। 3a1 + 2a2 - 3a3 equals to 0। -4a1 - 4a2 + 2a3 + a4 equals to 0 and the fourth one is 2a1
-4a3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास ये होमोजेनियस सिस्टम बन गया। अब 0 0 0 अगर मैं चूज कर लूं तो वो तो एक सॉल्यूशन हो गई होगा, इसका एग्जिस्ट करेगा। चेक ये करना है कि सॉल्यूशन यूनिक होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अगर सॉल्यूशन यूनिक होगा तो सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो उसके लिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म कर लूंगा मैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने फॉर्म कर लिया ये। ठीक है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में 1 2 1 -1 1 2 1 -1। ठीक है, नेक्स्ट इज 3 2 3 2 -3 0। थर्ड इज -4 -4 2 1 एंड फोर्थ इज 2 0 -4 0। ठीक है, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई, इसकी रैंक फाइंड करेंगे। इसकी रैंक फाइंड करने के लिए ऑपरेशंस में लगा देता हूं। r2 को रिप्लेस करेंगे, यहां 0 फॉर्म कर रहा हूं तीनों प्लेसेस पे, तो r2 को रिप्लेस कर लेंगे। r2 इज रिप्लेस्ड बाय r2 minus 3r1, r3 is replaced by r3 minus r3 plus 4r1 and r4 is replaced by r4 minus 2r1। ठीक है, इनको जब ये ऑपरेशंस में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन के आएगी। मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाएगी। फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, 1 2 1 -1 एज इट इज रहेगी, 3 3 0 2 6 -4 -3 -3 -6 0 plus 3 3 -4 plus 4 0 -4 plus 8 4 2 plus 4 6 and 1 -4 -3 और लास्ट आएगी 2 -2 0 0 -4 -4 and -4 -2 -6 and the last is 0 plus 1 2। इस फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास। एक मिनट, r4 0 है हमारे पास और लास्ट वाला एलिमेंट कितना है -1 है। ठीक, इस फॉर्म में आ जाएगी। इस फॉर्म में हम ऐसा कर सकते हैं, r3 को अगर मैं रिप्लेस कर दूं r3 प्लस r2 से, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी। मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाएगी 1 2 1 -1 0 -4 -6 3 और लास्ट वाली होगी 0 -4 -6 2। ये सारी एज इट इज लिख दी मैंने। r3 को क्या रिप्लेस करना है r3 प्लस r2 से, 0 0 0 0 पूरी 0 रो हो गई, पूरी 0 रो हो गई। इट मींस इसकी रैंक जो है वो 4 नहीं बची। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी रह गई, 3 रह गई। इट मींस रैंक ऑफ ए इज लेस देन 4। रैंक ऑफ ए जो है 4 से लेस है। और वेरिएबल्स कितने हैं 1 2 3 4। नंबर ऑफ अननोन्स जो है 4 है। तो हम यहां से कह सकते हैं 10 रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। रैंक ऑफ ए जो है अननोन से लेस होगी। ठीक है, अब वो 3 हो या 2 हो वो और हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली 4 नहीं होगी। एग्जैक्टली 4 हो जाती तो यूनिक सॉल्यूशन होता, उससे लेस है। उससे लेस है, इट मींस इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इंप्लाइज द सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। नॉन जीरो सॉल्यूशन भी होगा इनफाइनाइट में। इट मींस द सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये तो R3 R4 पे बेस्ड एग्जांपल्स थे। कुछ मैट्रिसेस और दूसरे वेक्टर स्पेसेस के कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे आगे। थैंक यू।